चलिए पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और उसका विक्रय मूल्य इतना दे रखा है तो प्रतिशत हानि बताइए। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हो क्रय मूल्य क्या होता है, जिसपे हम वस्तु खरीदते हैं। हमने 2500 की कोई वस्तु खरीदी थी, सिंपल, और हमने उसको बेची कितने की है? हमने बेची है 2375 रुपये की। भाई जितने की खरीदी उससे कम में बिकी है तो उसका मतलब क्या है, हमें हानि हुई। सबसे पहले ये देखो लॉस कितना हुआ, हानि कितनी हुई हमको। अगर हम 2500 में से अगर हम ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 125 रुपये आ जाएगा। 125 रुपये की में हानि हुई। अब ये तो हमने रुपये में इसको निकाल लिया, बट उसमें पूछा गया प्रतिशत में। भाई प्रतिशत में निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज देखिए क्या हो जाएगा, 125 जो हमें हानि हुई है किस पर हुई है, 2500 पर। भाई जो आपने जिस दाम पे आपने वस्तु खरीदी थी उसी पर तो आप लॉस निकालोगे अपना, या प्रॉफिट जो भी हो दोनों में से। तो ये दो बिंदु से 25 पंचे 125, आंसर आ गया आपका 5%। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, सिंपल ट्रिक। जब भी पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में दे रखा हो, कोई वैल्यू ना दे रखी हो, तो आप 100 मान लीजिए। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य पर डिपेंड कर रहा है, तो हम विक्रय मूल्य को मान लेंगे कितना, 100। अब सीपी कितना है, सीपी बोल रहा है कि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का कितना, 92%, मतलब 100 का 92%। अब इतना बेसिक तो आप जानते ही होंगे, कितना हो जाएगा 92। अब ये बताइए आपका सीपी था 92, एसपी है 100, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? भाई ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, एसपी माइनस सीपी कर दो। एसपी कितना है 100 और सीपी कितना है 92, 8 रुपीज़ का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बट ये प्रॉफिट आपको परसेंटेज में बताना है। तो देखिए आपने 8 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, कितने पर, कितने की खरीदी है आपने वस्तु, आपने खरीदी थी 92 की। 100 का मल्टीप्लाई करा दो, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये लगभग हो गया कितना, 23 से इसको काटो, कितना हो जाएगा, 23 चौको 96, 23 चौको 92 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 पॉइंट। अभी एक बार दो बार 40 बचा, तो 40 में दो का तो जाएगा नहीं, तो एक ही बार जाएगा। इसमें दो का मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 8.2। मतलब ये अपना आंसर आ गया ना, तो 8.70 क्या आ जाएगा, अपना प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। एक लगभग लगभग निकाल ली हमने क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर सारे वेरिएशन देखिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, इसलिए 8, इसलिए मैंने डायरेक्ट को निकाल लिया है। जो अपन हम जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अपना इतना ही आंसर आएगा। बट यहाँ पर अगर आंसर अगर सेम दे रखा होगा था, मान के चलो यहाँ पर 8 पॉइंट कुछ हो, यहाँ पर 8 पॉइंट कुछ हो, तो हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। एक कंबल को इतने रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय, कम इतने में बेचा मतलब 30% की हानि पर बेचा। अगर 30% की हानि पर बेचा तो ये जो वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या क्रय मूल्य का 70% ही तो दे रखी है ना, तभी तो आपको देखिए भाई, अगर आपका इतना क्या है, ये सीपी दे रखा है, सीपी मान के चलो हमने एक्स मान लिया, और एसपी दे रखा है आपको ये 1148 रुपये। अब बोला जा रहा है कि उसको 30% की हानि होती है, मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है 30% की हानि होती है, तो 30% की हानि आपको सीपी पर ही तो होगी ना, आपके क्रय मूल्य पर ही होगी ना। तो कुल मिला के एक्स का 70% की वैल्यू दे रखी है ना आपको, ये वाली 1148। यहाँ पर 100 को हटा के ये प्रतिशत करवाया, या 100 कर लो, यहाँ पर इसको काटो, 7 एकम 5, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छंग 42 और 7 चौको 28, और यहाँ पर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया आपका 1640 रुपीज़, मतलब आपका सीपी आ गया। आपने जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी थी वो आपका आ गया। अब बोल रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अगर आप 5 का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब 105 कर देंगे इसका, तो डायरेक्ट आ जाएगा। बट देखो एक सिंपल ट्रिक है, अगर मैं 1% इसका निकाल लेता हूँ, 1% कितना हो जाएगा इसका, देखिए 16.40
हमको निकालना कितना 5%, तो 16.40 में 5 का आप मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया 2, वो 16 पंचे 80, मतलब 82 रुपीज़ आ गया। ये 82 रुपीज़ आ गया। तो ये हमारा, अगर हम सीपी में अगर हम किसको जोड़ देंगे, प्रॉफिट को जोड़ देंगे, तो हमारा एसपी आ जाएगा। तो एसपी कितना बन जाएगा, 1640 प्लस 82, इसको ऐड कर दो, 2 12 7 1722 रुपीज़। तो अगर हमें इस पे 5% का प्रॉफिट गेन करना है तो हमें इसको कितने पर बेचना चाहिए, 1722 रुपये पर। आनंद ने 3,75,000 में एक कार खरीदी और उससे 15% की हानि पर बेच दिया। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, आनंद ने कार इतने में खरीदी थी और 15% की हानि पर बेची, तो उसके मतलब विक्रय मूल्य बताना है। भाई सीपी दे रखा है आपको, सीपी गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है, पूछा जा रहा है एसपी कितना होगा। अगर आप इसमें देखिए कैसे निकालेंगे उसको, इसका हम 1% निकाल लेते हैं। अगर हम इसका 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 बिंदु हटा दो तो कितना हो जाएगा, 3750। भाई इतना ही तो हो जाएगा। अब 15% की हानि हो रही है, तो इसका अगर मैं 10% कर दूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 3750, एक जीरो और बढ़ जाएगी, ये हमारा आ गया 10% हानि। अब 5% इसका और निकाल लो। अगर हम इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसी का आधा कर देते हैं, ठीक है डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 5% इसका कर देते हैं, 5 25 5 2 5 7 35 2 37 3 5 3 15 3 18, ये और आ गया 18,750, 0 5 12 16 5, तो 56,250 का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। अब बता रहा है कि एसपी बताना है, तो इसको लॉस को घटा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो इतने में से 75,000 में से हम लोग क्या घटा देंगे, 56,250, 0 5 7, और ये कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 3, तो ये आ गया 3,18,750। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, 3,18,750। तो कुल मिला के उसको लॉस कितने का हुआ, 56,250 रुपये का। 275 रुपये के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है। विक्रेता को फिर भी 4.5% का कितना होता है, प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। उसके लिए कितना भुगतान किया, पूछा क्या, बोला क्या जा रहा है। देखिए एमआरपी आप जानते हो, जो वस्तु के मतलब जो प्रिंट जो छपा होता है वो होता है एमआरपी। एमआरपी यहाँ पर दे रखा है हमको, एमआरपी दे रखा है 275 रुपीज़। अंकित मूल्य कहते हैं इसे। 5% की छूट पर बेचा जाता है, फिर भी विक्रेता को 4.5% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। उसने इसके लिए कितना भुगतान किया। देखो एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो दे रखा है 250 225 125 200, सिंपल सी आप बात समझो कि यहाँ पर हम दशमलव वाली जो संख्या है वो यहाँ पर नहीं दे रखी, तो हम लोग भी क्या है अप्रॉक्स में मान लेते हैं। यहाँ पर जो 4.5% का हमको इसका मान लेते हैं, 4% ही मान लेते हैं, अपना आसपास लगभग आंसर आ जाएगा। अब पहले क्वेश्चन समझिए, अंकित मूल्य ये था, 5% की छूट पर बेचा, जो छूट पर बेचा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ गया, इसका हम लोग 5% निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। अगर हम इसका 1% निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2.75। इसका हम लोग 5% निकाल लेते हैं, 5% कैसे आ जाएगा, देखिए 5 25 2 5 7 35 2 37 3 5 दूनी 10 3 13, 13.75, 75 को हटा दो, 13 को हटा दो, ठीक है 13 रुपीज़ हो गया। तो 13 रुपीज़ का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, छूट पर बेचा उसने। अब एसपी कितना आ जाएगा, इस इतनी छूट देकर उसने अपने प्रोडक्ट को बेचा है। तो 275 में से अगर हम 13 को क्या कर दें, घटा देते हैं, तो अपना एसपी आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 7 में से गया 6, और ये आ गया 262। तो 262 रुपये का उसने उसे बेचा। हम लोगों ने ये दशमलव के बाद वाली संख्या को हटा दिया क्योंकि यहाँ पर कहीं भी दशमलव नहीं दे रखा है, हमको अप्रॉक्स में आंसर निकालना है। अब बोला जा रहा है कि फिर भी
4.5% का लाभ प्राप्त होता है। उसने इसके लिए कितना भुगतान किया? अब देखिए यहाँ पर एसपी जितना इस पे उसे बेचा है फिर भी उसे 4.5 का लाभ प्राप्त हुआ। मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है आपको 104.5 दशमलव के, और हमको निकालना है कितने की वैल्यू? हमको निकालना है 100 की वैल्यू। तो अगर हम इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो हम क्या कर देते हैं, ये वाली वैल्यू हटा देते हैं। अब सिंपल इसको कर लो कितना, 262 डिवाइड बाई 104 मल्टीप्लाई बाई 100। कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करो। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया अपने पास, 262 डिवाइड बाई 104 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 को हम लोग हटाते नहीं है। देखो यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, 2 से इसको हम लोग करते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये हो गया 52। अब ये 52 से कितनी बार कटेगा, 3 टाइम्स तो कटेगा नहीं, लगभग 2 टाइम्स कटेगा। तो कितना आ जाएगा 104, और 104 अगर ये हो गया तो कितना बचेगा, 128, मतलब 28 और बचेगा। ये 28 बचेगा, यहाँ पर 0 लगा लो, यहाँ पर दौड़ो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा। अब ये लगभग जाएगा 5 बार, लगभग 5 टाइम जाएगा। तो ये अपना आंसर क्या लगभग मैच कर रहा है क्या? देखिए यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन ए है, यहाँ पर 2.5 कुछ दे रखा है, तो अपना यहाँ पर आंसर आ गया 250 रुपये। तो कुल मिला के उसका जो क्रय मूल्य था, सीपी था, वो कितना था, 250 रुपये। एक प्लॉट को इतने रुपए में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस प्लाट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? एक प्लाट को इतने में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। कुल मिला के ये जो वैल्यू है, एसपी दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, 19,50,000। अब बोल रहा है कि इस पे उसको कितने की 20% की क्या हुई, हानि हुई। 20% की हानि हुई मतलब ये क्रय मूल्य का 80% दे रखा है। सीपी का जो 80% वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 19,000 इतना दे रखा है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 100% की निकालनी है तो 80 को यहाँ लाएंगे और 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर 8 से हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाग कराओ, 8 दूनी 16, कितना बचा 3, 8 चौको 32, 8 चौको 32, कितना बचा, 8 दूनी 16, 3, 8 चौको 32, 3 बचा, 8 चौको 32 और 8 पंच 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया, 6 बचा, 8 छः 48, 8 7 56 हो गया, और 8 पंच 40 हो गया। तो ये कितना आ गया, तो उसको जो लॉस हुआ है 24,375 रुपये का। कुल मिला के उसका क्या था, क्रय मूल्य था, सॉरी जो 2,43,750 का क्या था, क्रय मूल्य था। और 20% की जब लॉस हुआ था तो उसने इतने का बेचा था। तो ये आ गया अपने पास क्या, क्रय मूल्य सीपी निकल के आ गया अपने पास। अब सीपी निकल के आ गया तो हमको निकालना है क्या है, 20% का लाभ इस पर प्राप्त करना है। तो 20% का लाभ इसका कैसे प्राप्त कराएंगे, 1% की आप सिंपल वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 बिंदु से हटा दो, कितना आ जाएगा, देखिए 2 3 4 2437.50, ये आ गया 1 दशमलव का। 20 का कितना आ जाएगा, 20 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो यहाँ पर घट जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 0 1, 2 सत्ते 14, 15, 2 तिया 6, 7, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो ये आ गया अपने पास क्या, 20% का प्रॉफिट आ गया। इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, कितने में, सीपी में 243,750, और ये कर देंगे हम लोग कितना, 48,750,005 2, और ये हो गया 9 2। तो ये कितना आ गया, 2,92,500। ठीक है, तो ये आंसर अपना आ गया। आंसर नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी दे रखा है 70 रुपये, उसे बेचने पर 10% की हानि होती है। अब भाई इसका 1% कितना होगा, 0.7, और 10% कितना हो जाएगा, 7। तो 10% की हानि होती है, उसका विक्रय मूल्य बताइए। अगर हम सीपी में से
अगर हम लॉस को घटा देते हैं तो एसपी आ जाएगा। तो सीपी दे रखा है 70 और लॉस है कितना 7 रुपये, तो कितना आ जाएगा 63। तो एसपी अपना कितना आ जाएगा 63 रुपये। एक उत्पाद का क्रय मूल्य बताइए यदि इसे 27,120 रुपये में बेचने पर 13% का लाभ हो। एसपी दे रखा है कितना 27,120 रुपीज़। उसका हमें क्रय मूल्य बताना है, सीपी हमको ज्ञात करना है और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कितना 13%। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू दे रखी है वो 113 की दे रखी है। अब 113% का हम क्या करेंगे, 113% बराबर कितना दे रखा है 27,120। अब इसको निकाल लो 13 का इसमें 113 का इसमें क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर दो। 113 दूनी कितना हो जाएगा 226, 113 दूनी हो जाएगा 226, 5 7 में से 3 गया 4 और ये फर्दर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब ये 13 चौको 52, सीधा सीधा 4 टाइम्स यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर आ गया 0। तो कुल मिला के 2400, तो इसका 24,000 क्या था, अपना क्या था क्रय मूल्य था। तो सीपी बराबर आ गया 24,000 रुपये। एक वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। उसी वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ बताइए। एक वस्तु को एसपी कितना दे रखा है 750 रुपये, 750 रुपये, 25% का लाभ होता है। देखिए 25% का लाभ होता है मतलब 125% की वैल्यू दे रखी है 750, है ना। तो हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे 125 का इसमें भाग कराइए, कितनी बार जाएगा 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 125 गुणे 6 कर दो, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, हासिल 1, 6 और 1 7, तो लगभग कितनी बार जाएगा 6 टाइम। तो ये कितना आ जाएगा 600 रुपये का आ गया अपने पास, सीपी आ गया, क्रय मूल्य हमने निकाली है 600 रुपये। अब बोला जा रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर उसे होने वाला प्रतिशत लाभ बताइए। अब इसका एसपी दे रखा है कितना 660, तो 60 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ कितने पर 60 पर 600 पर, इसको परसेंटेज में निकाल लो कितने 10 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 10%। तो उसे अगर कोई वो वस्तु जो 600 रुपये वाली वस्तु है अगर को उसको 660 रुपये में बेचेगा तो उसे 10% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ किसी ने ऐसा नहीं करा होगा, इस प्रकार से सोल्यूशन नहीं करा होगा जो मैं आपको इसका सोल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। मान के चलिए कि ए के लिए क्रय मूल्य कितना था x था, अब बी के लिए यही क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, भाई उसने विक्रय मूल्य कितना बेचा 115, मतलब 15% के लाभ पर। तो बी के लिए जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया x 115%। अब बी ने पुनः इसको बेच दिया कितने पर 20% के लाभ पर। तो उसने किया क्या है, देखिए x का 115 का 120%, यही तो उसका एसपी हो जाएगा बी के लिए। ये इसके लिए सीपी हो गया और ये उसके लिए एसपी हो गया। अब बोल रहा है प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है किसके बी के, अगर हम इसमें से एसपी में से सीपी को अगर घटा देते हैं तो क्या हमारा प्रॉफिट नहीं आ जाएगा। बट देखिए आप कैलकुलेशन कितना करेंगे, अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखिए अब इसका 1% वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मैं 1% वैल्यू निकालूँ कितना हो जाएगा, देखिए x मल्टीप्लाई बाई 1.15। उसने 20% के प्रॉफिट पर भेजा ना, और प्रॉफिट का हमको क्या दे रखा है वैल्यू दे रखा है 552 रुपीज़। तो 1.15 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई x बराबर कितना दे रखा है 552। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, लगभग 2 पंचे 10, 0 2 और 1 3 और ये कितना आएगा 23। तो ये आ गया 23x बराबर 552। मिला लेना जिसने भी ऐसा करा रखा हो। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 23 दूनी 46, कितना बचा हमारे पास 9 बचा, 23 चौको 92। तो x की वैल्यू ये आ गई। पूछा क्या जा रहा है कि ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया।
एक्स बराबर कितना आ गया 24 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, कितना आ गया 2400 रुपीज़। तो ए ने खिलौने को कितने में खरीदा था 2400 रुपये में, फिर उसने 2400 रुपये में उसे खरीदा था, उसके बाद उसने 15% के प्रॉफिट पर बी को बेचा, फिर बी ने पुनः 20% के लाभ पर ए को बेच दिया। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।